दिल्ली 26 सितंबर 2025 शुक्रवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है। शांत शांत लद्दाख में भड़की हिंसा। चीन की सीमा से लगे इलाके लद्दाख में चीन का भड़कना वास्तव में चिंता की बात है। यह इलाका बहुत शांत क्षेत्र समझा जाता है, जहाँ के बहुसंख्यक बौद्ध व जनजातीय निवासी शांति प्रिय माने जाते हैं। 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा रहा यह इलाका ऐतिहासिक तौर पर भारतीयता के रंग में रंगा रहा है और यही के निवासियों ने हर संकट के समय देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। यह इलाका जम्मू कश्मीर का हिस्सा 19वीं शताब्दी में महाराजा गुलाब सिंह के जम्मू कश्मीर के राजा बनने के साथ ही बना। इतना ही नहीं, अक्साई चिन तक महाराजा गुलाब सिंह का राज था। जब अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय हुआ तो लद्दाख भी भारत का अभिन्न अंग बन गया। मगर 5 अक्टूबर 2020 को जब जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा संसद के माध्यम से प्राप्त किया गया तो इस पूरे राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभक्त कर दिया गया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर से पृथक केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाया गया। एक और जहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान किया गया, वहीं दूसरी ओर लद्दाख को सीधे केंद्र के नियंत्रण में उपराज्यपाल के माध्यम से किया गया। इसके बाद से ही लद्दाख के लोग मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें भी राज्य का दर्जा दिया जाए और इस प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची में कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की भांति शामिल किया जाए, जहां के जनजाति या आदिवासी लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची जनजातीय लोगों को विशेष प्राथमिकता देती है। शुरू में केंद्र में शासनरूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी इस मांग के पक्ष में थी, मगर बाद में इसने अपना रुख बदल लिया। भाजपा के इस बदले रुख के लिए लद्दाख के लोगों में खिन्नता थी। इसके साथ ही लद्दाख के गांधीवादी नेता श्री सोनम वांगचुक लोगों की इस मांग को आवाज़ भी दे रहे थे। वह कई बार आमरण अनशन पर भी बैठे और अपनी मांग के समर्थन में दिल्ली तक की यात्रा भी की। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के सामने जब लोगों की मांग का दबाव बढ़ने लगा तो उसने राज्य के लोकतांत्रिक संगठनों के साथ वार्तालाप शुरू की, मगर इस वार्तालाप में वांगचुक को शामिल नहीं किया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य के आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों से सरकार की वार्ता आगे बढ़ रही थी, मगर श्री वांगचुक के उत्तेजक बयानों से युवक भड़क गए और वे हिंसा पर उतारू हो गए। वांगचुक ने हालांकि आमरण अनशन का रास्ता ही अपनाया हुआ था, मगर इस हिंसा के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया और अपने गांव लौट गए। सरकार का कहना है कि कुछ राजनीतिक शक्तियां इस वार्तालाप की प्रगति से खुश नहीं थी, अतः उन्होंने युवाओं को भड़काने का काम किया और नेपाल जैसे जेनजेड आंदोलन का संदेश दिया। लद्दाख की राजधानी लेह में कल भड़की हिंसा के दौरान
पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों की जान गई और 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। जख्मियों में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल है। हिंसा के बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोगों के इकट्ठा होने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता हैं, जो जम्मू कश्मीर के महबूबा सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। अतः वह लद्दाख के हालात से अच्छी तरह वाकिफ बताए जाते हैं। उनके अनुसार लेह में जो कुछ भी कल हुआ वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि हिंसा एक साजिश के तहत हुई। सरकार इसका पता लगाने का प्रयास करेगी। सरकार उन लोगों को बख्शेगी नहीं जिन्होंने इस छोटे से राज्य का वातावरण खराब किया है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा है कि श्री वांगचुक ने विगत 10 सितंबर को अपनी भूख हड़ताल इस मांग के समर्थन में शुरू की थी कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और इसे 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जबकि यह सर्वविदित है कि केंद्र सरकार लद्दाख को लोकतांत्रिक की शक्तियों में क्या ले शक्तियों ले सरकार इसका पता लगाने का प्रयास करेगी। सरकार उन लोगों को बख्शेगी नहीं जिन्होंने इस छोटे से राज्य का वातावरण खराब किया है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा है कि श्री वांगचुक ने 10 सितंबर को अपनी भूख हड़ताल इस मांग के समर्थन में शुरू की कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और इसे 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जबकि यह सर्वविदित है कि केंद्र सरकार लद्दाख की लोकतांत्रिक शक्तियों व कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन के साथ इसी विषय पर वार्ता कर रही है। इन संस्थाओं से बातचीत के दौरान उच्च स्तरीय समिति व उप समिति के माध्यम से हो चुके थे। इसके नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत का दौर भी जारी रहा था। बातचीत के इस तंत्र के स्थापित होने के बाद सकारात्मक परिणाम भी आने लगे थे, जिसमें लद्दाख के जनजातीय लोगों का आरक्षण 45% से बढ़ाकर 64% किया जाना शामिल था तथा महिलाओं को जनजातीय परिषदों में 1/3 आरक्षण दिया जाना तय हो गया था। साथ ही भोटी व पुग्गी भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित करने पर फैसला हो चुका था। इसके साथ ही 1800 सरकारी रिक्तियों को भरे जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित तत्वों को यह रास नहीं आ रहा था और यह तत्व वार्तालाप में बाधा पहुंचाना चाहते थे, जिसकी वजह से ऐसे तत्वों द्वारा राज्य में हिंसा भड़काने के प्रयास किए गए। जबकि आगामी 6 अक्टूबर को उच्च स्तरीय वार्ता तंत्र की अगली बैठक होनी निश्चित हुई थी, मगर इससे पहले ही हिंसा भड़का दी गई। दोस्तों, ये पॉलिटिक्स मुद्दे होते हैं और भैया सरकार अपनी कह रही है, जनता अपनी कह रही है। जनता को जो परेशानी होगी वो तो भैया अपनी बात रखने का कोई ना कोई साधन रखेगी।
अब इन्होंने केंद्र शासित राज्य बना दिया, उधर चीन की बाउंड्री पे लगता है भैया। चीन वाले आए दिन घुस जाते हैं। केंद्र शासित सरकार जब तक ऑर्डर आदेश देती है, जब तक वहाँ पे वो अंदर बाउंड्री में घुस भी सकते हैं और वो भैया हमला भी कर सकते हैं। और ये है कि वहाँ का जो पहले मुख्यमंत्री या मतलब जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख अटैच था, तो अब उसको अलग राज्य का, केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया। इससे अच्छा राज्य बना देते, वहाँ का मुख्यमंत्री रहता तो वो अपनी देखभाल करता। पर सरकार है भाई, अपने अपने सोच है सबका, वोट बैंक बनाने का चक्कर है सबको, लोगों को कुछ देना है नहीं। नई नई योजना बता देते हैं, इतने खाली जगह, इतने वो, इतना आरक्षण, इतना ये, उतना वो। अरे आरक्षण मिलेगा कहाँ से जब सरकार के पास कोई नौकरी वैकेंसी है ही नहीं? आरक्षण किस बात का भाई? आरक्षण का तो बेकार का ढंढोरा पीट के भाई, जब गवर्नमेंट ने, कहीं गवर्नमेंट की जॉब है नहीं, सबको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ बेच दी है भाई। बिजली, पानी, हवाई जहाज और भैया रेल वेल सब कुछ बेच ही दिया है, तो फिर उसमें प्राइवेट हो गया, वो सरकारी की चीज़ कहाँ रहेगी? नौकरी कहाँ है सरकारी? तो भैया शांत लद्दाख में भड़की हिंसा। पर हाँ, ये भैया जब से नेपाल वाली कहानी हुई है, नेपाल में जो जिगजैन वो मतलब युवा बच्चों ने जो किया है, उसका कुछ ना कुछ असर ये आसपास के पहाड़ी राज्यों में भी अपनी मांग उठाने का या अपने को आज़ाद करने का, या मतलब जो भी कहो कि भाई लोगों में जुनून तो ज़रूर बढ़ा है। और भैया सरकार की ये ढुलमुल नीति, सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, और भैया सरकार जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए वो रोड पे आते हैं। सरकार से हज़ार बार बात उन्होंने की है, हर बार हर दफ़े वो आश्वासन दे के अपने ठंडे बस्ते में बात डाल लेते हैं। तो भैया जनता कब तक इंतजार करेगी? रोड पे तो आएगी, और फिर जनता का अधिकार है अपने हक के लिए आवाज़ उठाना। और भैया गवर्नमेंट चाहती है कि भाई वो ज़ोर ज़बरदस्ती पुलिस फोर्स सेना से दबा देगी, तो भैया कितने दिन दबा देगी? फिर उससे वो ज्वालामुखी फूटेगा तो और ज़्यादा नुकसान देश का ही होगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो और आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए, और हम भी आपके लिए नई नई जानकारी अच्छी अच्छी ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं से ला के कोशिश करते हैं बताने की। बाकी तो भैया दुनियादारी ने, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास सबकी जानकारी होती है। पर भैया हम भी अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं कह के। तो दोस्तों, सभी का धन्यवाद।